नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिस पे आपसे रूबरू हो रहा हूँ। विषय है कि शरीर से कितना वर्कआउट करना चाहिए। आज लोग अपने शरीर को, जो अधिक स्थूल रोगी हैं, जिनमें ज़्यादा मेद बढ़ा हुआ है या ओबेसिटी का जो केस है, या आम किसी भी पर्सन को कितना व्यायाम या वर्कआउट करना चाहिए या कितनी भारी चीज़ उठा सकते हैं, इसके संबंध में आचार्य वाग्भट के द्वारा या हमारे संहिता ग्रंथों में जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, अर्ध शक्तिया निषेव्यस्तु बलवि स्निग्ध भोजवी। यानी कि हमारे शरीर की जो क्षमता है, उस क्षमता की आधी शक्ति से ही हमें फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। या कोई भी चीज़ है जिसको हमें उठाने के लिए अगर हमें कोई टास्क मिला हुआ है, या जो मेहनत कश लोग हैं जो बहुत भारी भारी चीज़ों को उठाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं रहता है कि वो कितना भारी चीज़ उठा सकते हैं। तो शास्त्रों में बाकायदा उल्लिखित है कि हमें अपनी आदि शक्ति से ही कार्य करना चाहिए। और आदि शक्ति से हम कार्य करते हैं तो हमें आम तौर पर एक बहुत गंभीर व्याधि, जो आपने सुना होगा, जिसे पिलुरिसी कहते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर व्याधि का एक बड़ा कॉजेटिव फैक्टर होता है। तो उससे बचाव के लिए हमें सदा ही अपनी आधी शक्ति से ही फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। और फिजिकल वर्कआउट के बाद हमें सदा ही स्निग्ध आहार का प्रयोग, यानी कि खाने में घृत होना ही चाहिए। आज के युग में लोगों ने अपने आहार से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आहार के साथ जो चीज़ होना चाहिए वो घृत होना चाहिए। अगर आप घृत नहीं लेते हैं तो आम तौर पे हमारे शरीर में स्नेहन जैसा जो होना चाहिए वो नहीं रहता है। लोगों की आंत्र जो हैं वो आम तौर पे शुष्क रहती हैं। लोगों को जनरली आज देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन जैसी गंभीर समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और मैंने यहाँ तक देखा है लोगों ने बॉडी पे भी स्नेहन मर्दन करना ही बंद कर दिया है। तो आम तौर पे देखते हैं बहुत कम टाइम में, बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को मैंने देखा है कि आम तौर पे उनकी अस्थियां जो हैं वो स्थूल अस्थियां जो हैं वो जॉइंट गड़बड़ हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। या फिर कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत छोटा सा ही कोई एक्सीडेंट या कहीं गिरना हो जाता है तो फ्रैक्चर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर हम नियमित रूप से ही खाने में पर्याप्त मात्रा में घृत वसा का प्रयोग किया जाता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस तरह की समस्याओं से बॉडी को बचाया जा सकता है। अतः नियमित रूप से ही शरीर में मालिश, अभ्यंग, इस तरह की क्रियाओं को करते रहना चाहिए। और मालिश के लिए यथासंभव जो है वो आयुर्वेदिक जो औषधीय गुणों से युक्त तेल हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के, जिस तरह से शरीर जो है अधिक ग्रस है तो उन लोगों को, या किसी बीमारी से आक्रांत होने के बाद शरीर से ग्रस हो गया है, तो उस समय सबसे बेहतर जो विकल्प हो सकता है चंदन बला लाक्षादि तेल। इसका निरंतर प्रयोग करने से शरीर में इस तरह की कृष्णता जनित जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निदान पा सकते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेद में बहुत सारे तेल हैं, महानारायण, महामास, महाविस्गर, वातज व्याधियों के लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित होते हैं। सेंधवादी तेल अस्थि भग्न के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधि गुणों से संपन्न औषधियाँ हैं जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो अस्थि भग्न में भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। जिसमें आमतौर पे लाक्षादि गुग्गुल है और सिंहनाद गुग्गुल है
योगराज गुग्गुल है, बहुत सारी गुग्गुल कल्पनाएं हैं जो हमारे जीवन में वातज व्याधियों को समूल निवारण करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं। धन्यवाद।